हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को प्रतिरोधों के संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, इन पे जो सवाल आते हैं बच्चों, बहुत ही इसे तैयार कर लीजिए। आपको पेपर में 10 नंबर तक के सवाल इस पर बन जाते हैं बच्चों, कभी कभी तो इसलिए आप लोग इसे ज़रूर तैयार कीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम आप सभी को समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ने को बताएंगे बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग का है यहाँ पर डायग्राम, आप लोग देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन माना R1 R2 R3 क्या है बच्चों, माना R1 R2 R3। यहाँ पर एक प्रतिरोध है R1 R2 R3। प्रतिरोधों को तथा इनके बीच की विभव V1 V2 V3, इनके बीच के जो विभव है V1 V2 V3 है, तथा इन प्रतिरोधों को बैटरी से जोड़ देते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, बैटरी से जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पर देखिए कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। क्या होती है बच्चों, श्रेणी क्रम में धारा एक ही होगा। जो इस प्रतिरोध में धारा होगा वही इस प्रतिरोध में भी धारा होगा और वही इस प्रतिरोध में भी धारा होगा। इसलिए बच्चों, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है और विभव अलग अलग होती है बच्चों। इसमें V1 विभव होगा, इसमें V2, इसमें V3 क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा। तो देखिए बच्चों, तब ओम के नियम से निगमन जो है करेंगे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और बच्चों देखिए कि श्रेणी क्रम में जो है प्रतिरोध कैसे जोड़े जाते हैं। यहाँ पर देखिए कि एक से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रतिरोध, फिर यहाँ पर प्रतिरोध, फिर यहाँ पर प्रतिरोध, क्योंकि एक लगातार में जोड़ा गया है बच्चों, इसलिए इसमें जो धारा बहेगी समान होगी। तो देखिए बच्चों, इसका जो है डेरिवेशन करेंगे ओम के नियम। पहले प्रतिरोध के लिए क्या लिखेंगे, पहले प्रतिरोध के लिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर V1 इक्वल टू IR1। क्या है बच्चों, इसमें धारा समान होगी, इसलिए धारा को कोई परिवर्तन नहीं होगा बच्चों। तो इसलिए यहाँ पर V1 बराबर हो जाएगा आपका I इंटू R1। यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या है बच्चों, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर देखिए बच्चों क्या होगा, यहाँ पर देखिए बच्चों, दूसरे प्रतिरोध के लिए क्या होगा कि V2, यहाँ पर V2 इक्वल टू IR2। क्या होगा बच्चों, IR2 यहाँ पर हो गया बच्चों हम लोग का। फिर आगे देखिए बच्चों, तीसरे प्रतिरोध के लिए यहाँ जो है बच्चों, ध्यान से देखिए चित्र में कि R1 R2 R3 है बच्चों, इसी को हम लोग अलग अलग यहाँ पर लिख रहे हैं। आपको इसलिए लिख रहे हैं बच्चों क्योंकि आपका जो माइंड में है सब ध्यान से एकदम क्लियर से घुस जाए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखते हैं आगे V3 के लिए जो है विभव, V3 के लिए यहाँ पर लिखेंगे IR3। क्या होगा बच्चों, IR3। फिर आगे देखिए Nवे प्रतिरोध के लिए क्या है बच्चों, Nवे प्रतिरोध के लिए क्या होगा हम लोग का, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, Nवे प्रतिरोध के लिए VN, फिर आगे देखिए इक्वल टू IR1। क्या होगा, IRN। तो इसे समीकरण नंबर 4 मानेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे, और इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, और इसे 1 क्या है बच्चों, ऐसे मान लेंगे हम लोग। फिर आगे देखिए बच्चों, कुल विभव क्या बच्चों, कुल विभव, कुल विभव में क्या लिखेंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए अब, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डैश 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 VN तक होगा। क्या बच्चा होगा, VN तक होगा। तो देखिए बच्चों, V बराबर क्या होता है IR, यहाँ पर लिखेंगे IR इक्वल टू V1 का क्या मान है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखिए, V1 का IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 डैश डैश डैश, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे आप लोग ध्यान से देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे IRN डैश डैश IRN। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से बच्चों, नहीं दिख रहा है तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोग अपने दिमाग में बैठा लीजिए बच्चों। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग IR इक्वल टू, देखिए बच्चों हम लोग इसमें I को कॉमन करेंगे, पहले हम लोग I को कॉमन कर लेंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या बचेगा बच्चों, R3, यहाँ पर डैश डैश, यहाँ पर डैश डैश RN तक होगा। क्या होगा बच्चों, RN तक होगा। देखिए बच्चों, ये जो I है और ये I कट जाएगा हम लोग का, तो क्या बचेगा बच्चों, ध्यान से देखिए आप लोग, यहाँ पर बचेगा बच्चों R इक्वल टू R1 प्लस
देखिए यहाँ पर ध्यान से नहीं दिख रहा है तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश बच्चों आर्यन तक। क्या होगा बच्चों? आर्यन। देखिए बच्चों हम लोग का जो श्रेणी क्रम संयोजन था कंप्लीट हो गया बच्चों। यही था हम लोग का जो फार्मूला, यही हम लोग को निकालना था बच्चों और हम लोग निकाल दिए हैं। इसलिए आप लोग ज़रूर इसे तैयार कर लीजिए बच्चों, बहुत ही सरल है। इस पर हर साल न्यूमेरिकल आते हैं बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों हम लोग समांतर क्रम को देख लेते हैं। पहले देखिए बच्चों समांतर क्रम है हम लोग का। यहाँ पर देखिए डायग्राम के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए बच्चों। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए यहाँ पर कि माना समांतर क्रम में धारा अलग अलग होती है लेकिन विभव समान होती है। लेकिन देखिए बच्चों यहाँ पर कि श्रेणी क्रम में क्या हो रहा था कि धारा जो है समान होती थी और विभव अलग अलग। लेकिन समांतर क्रम में बच्चों देखिए यहाँ पर कि धारा ही अलग अलग होती है लेकिन विभव समान होता है बच्चों। क्या होता है? विभव समान होता है। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों ध्यान से कि धारा यहाँ पर इसमें I1 धारा बह रही है, इसमें I2, इसमें I3 यहाँ पर बह रही है और विभव इसमें बच्चों समान होती है बच्चों। इसलिए यहाँ पर देखिए बच्चों डायग्राम के माध्यम से आप लोग ध्यान से देख लीजिए, फिर आगे इसको हम लोग डेरिवेशन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों कि ओम के नियम से हम लोग ओम के नियम से देखेंगे बच्चों। यहाँ पर कि देखेंगे बच्चों R इक्वल टू V अपान I। ओम का जो नियम का सूत्र होता है यही होता है कि R इक्वल टू V अपान I। हम लोग का जो है बच्चों धारा को जो है अलग अलग करना है तो हम लोग को यहाँ पर लिखेंगे कि I इक्वल टू क्या होगा, हम लोग का क्या हो जाएगा बच्चों? V अपान R हो जाएगा। क्या होगा? V अपान R हो जाएगा I इक्वल टू। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों पहले प्रतिरोध के लिए धारा, पहले प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगा? I1 धारा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर देखिए कि V अपान R1 क्या होगा? V अपान R1 पहले प्रतिरोध के लिए। देखिए बच्चों यहाँ पर लिख रहा है दूसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या होगा? दूसरे प्रतिरोध के लिए I2, यहाँ पर लिखेंगे I2 इक्वल टू V अपान R2 क्या होगा? R2। फिर आगे देखिए बच्चों तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा क्या कर रहा है? तीसरे प्रतिरोध के लिए धारा कि I3 इक्वल टू V अपान R3। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा है कि आर्यन प्रतिरोध में आर्यन प्रतिरोध के लिए धारा यहाँ पर लिखा है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे IN इक्वल टू V अपान आर्यन। क्या लिखेंगे बच्चों? आर्यन लिख देंगे। फिर इसे बच्चों हम लोग पहला समीकरण मानेंगे और इसे दूसरा, फिर इसे बच्चों तीसरा मानेंगे और इसे चौथा मान लेंगे। फिर आगे देखिए बच्चों कुल धारा यहाँ पर निकालेंगे बच्चों। कुल धारा क्या होगा बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे I इक्वल टू, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यहाँ पर लिखेंगे I3 फिर डैश 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 बच्चों यहाँ पर आगे जाएंगे बच्चों IN तक। क्या कहाँ जाएंगे बच्चों? IN तक होगा। फिर आगे देखिए बच्चों आगे यहाँ पर I बराबर क्या हम लोग निकाले? I बराबर V अपान R। यहाँ पर देखिए ध्यान से बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे I बराबर क्या निकालते हैं हम लोग? V अपान R यहाँ पर लिख देंगे। फिर इक्वल टू I1 का मान है क्या है बच्चों? V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। क्या है बच्चों? R3 फिर डैश 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 V अपान RN तक है। क्या बच्चों? RN तक है। फिर आगे देखिए बच्चों इसमें हम लोग क्या करते हैं? V अपान R को ऐसे हम लोग रहने देते हैं, फिर इक्वल टू लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, नहीं दिख रहा है तो इसमें बच्चों देखिए हम लोग V को कॉमन करेंगे। क्या कॉमन करेंगे बच्चों? V को कॉमन कर लेंगे, बचेगा हम लोग का 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। क्या बचेगा बच्चों? 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। क्या बचेगा? 1 अपान R3 डैश 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 यहाँ पर बचेगा 1 अपान RN तक बचेगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर जो V है V से कट जाएगा। फिर आगे देखिए यहाँ पर ध्यान से आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, सब क्लियर हो जाएगा। तो V से भी कट जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या बच्चों? ध्यान से देखिए कि 1 अपान R बचेगा। फिर यहाँ पर इक्वल टू क्या बचेगा? 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 फिर डैश 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 1 अपान RN तक होगा बच्चों। क्या होगा? RN तक होगा। यही बच्चों हम लोग का समांतर क्रम का जो सूत्र है यही था, हम लोग का निकल के आ गया है बच्चों। आप लोग अगर नहीं लिखे हैं तो अच्छे से अपने कॉपी में लिख लीजिए बच्चों,
क्योंकि इस पर सवाल आते हैं। इस फार्मूला को जरूर याद रहे बच्चों, इस पर बार बार सवाल आते हैं बच्चों, हर साल पेपर में आते हैं। इसलिए आप लोग इस पर सवाल जो आते हैं आप लोग तैयार कर लीजिए बच्चों। और मैं इस पर न्यूमेरिकल लेकर आने वाला हूँ अगले वीडियो में बच्चों। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो देख लीजिएगा उसको भी, यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर बहुत ही सरल था, आप लोग को समझ में आ गया बच्चों, दोनों श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए बहुत ही वीडियो लंबी हो चुकी है, तो कल मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ।